वेलकम। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक से मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें टॉपिक चल रहा है यूरोपियों का भारत में आगमन। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक किए थे और इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन आज से शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन कि कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो आपको बताना है उस शासक का नाम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो देखिए इसमें ए बी सी ये डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको सही ऑप्शन लगाना है। तो सही जो हो सी ऑप्शन होगा, शाह आलम द्वितीय होता। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि बंगाल में तमाम फैक्ट्री स्थापित हुई थी लेकिन जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसमें ऑप्शन देखिए आपका सी होगा, हुगली। अगला क्वेश्चन देखिए है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, यानी कि भारत का कौन सा एक बड़ा नगर है जो एक द्वीप पर निर्मित है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई जो बसा हुआ है एक द्वीप पर बसा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए आरएस परीक्षा में, आरटीएस परीक्षाओं में इत्यादि पूछे जाता रहा है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में तंबाकू कौन लेके आया था। तो देखिए बी ऑप्शन का सही होगा, पुर्तगालियों को इसका श्रेय दिया जाता है, यानी कि पुर्तगाली जो थे भारत में तंबाकू लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन में देखिए कि ये सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें के तहत देखिए आप मिलान कैसे करेंगे, ये देखिए आप जो है कि एस्तादो द इंडिया क्या थी, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम जो था एस्तादो द इंडिया कहते थे उसको। इसके बाद बी देखिए, कार्टेज क्या था। कार्टेज जो था पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारपत्र या आज्ञा पत्र था, यानी कि जो पुर्तगाली लोग थे, कंपनियां थी, वो कार्टेज यानी कि एक लेटर था, पत्र था जिससे लोग आने जाने का पास था, व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, ये अगला इसमें सी ऑप्शन है क्या है, इंक्विजिशन क्या है। इंक्विजिशन था पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण को इंक्विजिशन कहते थे, यानी कि इसका सी का 3 सही होगा। पोर्टो ग्रांडे क्या था, जो पोर्टो ग्रांडे था ये इसका 4 सही होगा। पुर्तगालियों के द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा को पोर्टो ग्रांडे का मतलब होता है महान बंदरगाह। इस तरह देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ऑप्शन आपको इसमें ए सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम आपको बताना है। डेज वाइज आपको बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो ये इसमें देखिए आपको जब मिलान करेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए अंबर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर वांडी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी का युद्ध आप जानते हैं 1757 में हुआ था, और वांडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था देखिए आप, और सबसे अंत में इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो ये आपका इसमें 36 में जो कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये इसमें बी सही माना जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कहते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ए बी सी डी ये दिए गए, इसमें से एक कथन कोई जो सही नहीं है वो बताना आपको है। तो इसमें देखिए क्या है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। देखिए यही गलत है, आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। अगला इसी में बी ऑप्शन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया था। ये बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये भी सही है, यानी कि बी सी डी सही है, केवल इसका ए ऑप्शन ये सही नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कहते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था। इसमें सूरत है, पुलिकट है, कोचीन है और कासिम बाजार है।
तो इसमें सबसे पहले कारखाना आपका सूरत में लगा था। भारत में जो फ्रांसीसी आए थे उन्होंने सबसे पहला अपना कारखाना जो लगाया था वो सूरत में लगाया था। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारत में पहली मुद्रण मशीन, देखिए मुद्रण एक हिंदी शब्द दिया गया है, मुद्रण मतलब इसको प्रिंटिंग कहते हैं, मशीन मतलब प्रेस, मुद्रण मशीन मतलब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें आपका पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि अंग्रेजों को जाता है और ये क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ही समझ के लगाना है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, मतलब कारखाने मतलब फैक्ट्री होते थे। तो ये आपके ये भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे आपका, ये सी ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए है, इसमें सी है 1961, सी ऑप्शन सही देखिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी। तो किसने स्थापित की थी, इसमें देखिए पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो था ये इसने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसमें भी आपका देखिए जो फ्रांसीसी थे 43 का ये आप सी माना जाएगा, फ्रांसीसियों ने जो भारतीय वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बना दिया था। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सा फल रहा था। तो इसमें देखिए आपका ये अंग्रेजों ने डचों के जो भारतीय व्यापार था उसको तहस नहस में कर दिया था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था और डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। तो ये आपका होगा वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें डचों की पराजय हो गई थी और उनका भारत में वर्चस्व लगभग समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री डचों ने अपनी स्थापित की थी ये मसूलीपट्टनम में, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो इसमें रॉल्फ फिच था। सीकरी देखिए पूछा है, सीकरी और आगरा के पास में ही सीकरी है, इसको फतेहपुर सीकरी भी कहते हैं सीकरी को। तो यहीं पर है, आगरा की कुछ दूरी पर ये सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, किसने किया था ये बताते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए बी सी दिए गए है। तो हम देखते हैं पहला ए ऑप्शन है मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी कि इसको कहते हैं साहसिक व्यापारियों के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देखिए तो इसके ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी कि साहसिक व्यापारियों का एक समूह था, उन्होंने स्थापित किया था। देखिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं ये कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर मतलब राजकीय अधिकार पत्र को हम रॉयल चार्टर कहते हैं, जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। तो वो कौन था, ये देखिए आपका ए होगा। इसमें रानी जो एलिजाबेथ थी उन्होंने एक चार्टर जारी कर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र उन्होंने जारी कर दिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। प्रथम गवर्नर पूछा है कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसमें टॉमस स्माइथ था, टॉमस स्माइथ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं
कि टॉमस स्माइट के बाद में ये कहते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, या हम लोग उसको कैप्टन हॉकिंस भी कहते हैं, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को पूरा नाम देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था। देखिए कितना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि जो कैप्टन जो है हॉकिंस भारत आया था वो किस जहाज़ से आया था। जहाज़ मतलब पानी के जहाज़ से आया था। देखिए यहाँ पर ये तो किस जहाज़ से आया था, तो ए ऑप्शन हेक्टर। उसके जहाज़ का नाम जो था हेक्टर। हेक्टर कहते हैं पानी का जहाज़ था, ये उड़ने वाला जहाज़ नहीं था। तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। इसको आप बहुत ही भली प्रकार याद कर लें। और ये अक्सर परीक्षाओं में, एसएससी में, लेखपाल की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है ये जो है। अगला प्रश्न देखिए है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। किसने दी थी, तो ये देखिए यहाँ पर ये जहांगीर ने अनुमति दी थी आपको, जहांगीर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी, तो वो थे जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार अजमेर में पहुंचा था। देखिए कभी कभी पूछता कहाँ पहुंचा, जगह पूछते, तो देखिए अजमेर पहुंचा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि इंग्लैंड के जो सम्राट जेम्स प्रथम थे उन्होंने एक राजदूत भेजा था 1615 ईस्वी में। कहाँ भेजा था, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। और ये अजमेर में पहुंचा था। तो अजमेर भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। और उस समय जहांगीर कहाँ था, अजमेर में था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये। अगला क्वेश्चन हम लोग 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, इसको ब्रेगेंजा कहते हैं, कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी थी, चार्ल्स सेकंड से कर दी थी। इसी उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन की जब शादी कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी चार्ल्स द्वितीय से की थी। इंग्लैंड के कौन थे, चार्ल्स द्वितीय, राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी। तो उसने दहेज के रूप में भारतीय द्वीप को दिया था। उस भारतीय द्वीप का नाम क्या था, उस भारतीय द्वीप का नाम देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बम्बई। भारतीय, देखिए बम्बई एक द्वीप पर बसा हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप पर बसा नगर कौन सा है, मुंबई बसा हुआ है, जो हमारी आर्थिक नगरी भी है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि इंटरलोपर्स थे, इंटरलोपर्स कौन थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स कौन थे। तो इंटरलोपर्स जो थे अनधिकृत रूप से व्यापारियों में सामुद्रिक लुटेरे जो थे, इंटरलोपर्स उनको कहते थे। तो अगला क्वेश्चन है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहरा फरमान मतलब गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्होंने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, उन्होंने प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पे एक किलाबंद कोठी बनाई थी। तो किलाबंद कोठी कहाँ बनाई थी, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने को हम डेल्टा भी कहते हैं, मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी। तो फैक्ट्रियां स्थापित की थी, ये देखिए 1633 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा, यानी कि शाहजहां के जो पुत्र था और बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान क्या था, शहजादों द्वारा जारी एक आदेश पत्र था, उसको हम लोग निशान कहते हैं, कब प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। तो ये देखिए इसमें 1651 ईस्वी में, यानी कि 1651 ईस्वी में जो शाहजहां के पुत्र थे शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान जारी कर दिया।
जिससे कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी के दर 2% से बढ़ाकर 3 से 1/2% यानी कि 3.5% लगभग कर दिया था। तो इसका ऑप्शन होगा आपका श्री औरंगजेब ने कर दिया था। देखिए ठीक, इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें, रिवाइज करते रहें, और यदि आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको आपका जो हिस्ट्री पोर्शन है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।